नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चले स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है बहुपद। तो हमने क्या कर लिया था, लास्ट वीडियो में 2.4 प्रश्नावली खत्म कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, 2.5 में जो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना है, कुछ फॉर्मूले पढ़ना है, वो करते हैं। उसके बाद हम 2.5 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमें क्या है, कुछ सूत्र पढ़ने हैं। तो मतलब ये तो अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं, छोटी क्लास में पढ़ते ही आ रहे हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें क्वेश्चन फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अब हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 दे रखा है। तो हमें पता है क्या होता है, जब सेम घात होती है, जब क्या होती है सेम बेस होता है, हम पढ़ चुके हैं। जब सेम बेस होता है और क्या होता है पावर अलग अलग होता है, तो क्या होता है पावर आपस में जुड़ जाता है, हमने पढ़ लिया है। तो देखिए ये दोनों सेम बेस है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या एक पावर होगी, एक पावर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और हमने अभी फार्मूला जस्ट पढ़ा है, क्या होता है हमारे फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है। ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा। तो क्या हम इससे पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए क्या है, एक्स को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्स को क्या मानूंगा, ए मानूंगा, एक्स को क्या मानूंगा, ए मानूंगा यहाँ पे। और जो बी होगा, एक्स को ए मानूंगा और बी को क्या मानूंगा मैं, 3 मान लूंगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है बस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 2x क्या है, ये एक्स हो जाएगा, ए क्या है ये, और बी क्या है 3 माना है हमने 3, और प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना माना है 3 माना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 तिया कितना होगा 6, और 6 में जाएगा तो 6x और प्लस 3 तिया 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। देखिए ये वाला संख्या सेम है और ये वाला संख्या सेम है। तो अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है हमने, ये वाला फार्मूला पढ़ा है हमने, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी पढ़ा हुआ है। कौन सा पढ़ा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी पढ़ा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक्स का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी, और क्या होता है यहाँ पे एक्स होता है और प्लस ए बी, ये पढ़ रखा है अभी हमने। देखिए यहाँ पे बस निशान माइनस का है, वो हम अपने आप से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो देखिए एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर मान सकता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर देखिए प्लस प्लस का प्लस होगा। ए क्या मान रखा है यहाँ पे, ए कितना मान रखा है -3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का बी, बी कितना है प्लस का 5 है, तो 5 का 5 हो जाएगा। और प्लस एक्स कितना गिवन है यहाँ पे, एक्स ही गिवन है, और प्लस ए बी, ए कितना माना है -3 और बी कितना माना है 5 माना है। तो चलिए देखिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 का तो कितना बचेगा 2, और x बचेगा, और कितना हो जाएगा 5 3 15, माइनस का निशान तो माइनस का 15। देखिए कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस माइनस का 15, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हमें क्या दे रखा है, अगला उदाहरण दे रखा है, सीधे गुणा करके 105 गुना 106 का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 105 गुने से 105 गुने 106 है, 106 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होगा फिर भी क्या हो रहा है, ये गुना ही हो रहा है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। देखिए अब ये कौन से फॉर्म में बन गया, देखिए ये कौन से फॉर्म में बन गया, मैं फॉर्मूला इस वाले इससे लिख देता हूँ। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, एक्स प्लस ए पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, और एक्स प्लस बी पढ़ा है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और क्या हो गया एक्स और प्लस ए बी हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अब क्या करें, देखिए एक्स क्या हो, ए का एक्स मान लेंगे, इसको हम एक्स ये मान लेंगे, एक्स ये हो जाएगा, और ए क्या मान लेंगे ये, और बी क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अब क्या होगा, देखिए 100 का स्क्वायर तो क्या होगा 100, एक्स का क्या मानेंगे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए क्या होगा 5, बी कितना होगा 6, और किससे गुना करना है यहाँ पे एक्स से, तो एक्स कितना है यहाँ पे ऑलरेडी 100 गिवन है, और ए कितना है 5 है, और बी कितना है 6। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 100 को 100 से करिए तो कितना आएगा 10,000 आएगा। देखिए आसान तरीका है गुना करने का, 100 जब भी जितना जीरो है उतना लिख दीजिए, 1 2 3 4 जीरो, और एक ही कम कितना होगा 1, तो ये 10,000 आ गया। प्लस 5 6 6 कितना होता है 11, 11 को कितने से करना है 100 से, और प्लस 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब ब्रैकेट में और कोई निशान तो वो भी गुना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। तो 10,000 प्लस कितना हो जाएगा, 11 को 100 से करेंगे तो 1100, और प्लस का 30। तो देखिए इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 10,000 ऑलरेडी गिवन है, तो कितना लिखना है हमें 1100 प्लस में कितना जोड़ना है 30 जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। देखिए 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1, 1 का 1 और 1 का 1, तो कितना आ गया 11,130, 11,130 इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब हमें दे रखा है अगला उदाहरण 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। अब क्या है यहाँ पे ये ऑलरेडी एक्सपेंड है, मतलब पहले से ही क्या है विस्तारित रूप में लिखना है। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हमें उसके रूप में हमें इसे लिखना होगा। तो पहले तो चेक करना होगा ये किसके फॉर्म में, तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए। देखिए पहला जो है क्या है, ये पहला है, ये क्या है 49a² है। 49 किसका स्क्वायर होता है, आपको ध्यान रखना होगा 7 का स्क्वायर है। और ये कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो देखिए ए है और ए को ए से गुना करते तो क्या होता है, एक और कोई भी चर संख्या को आपस में गुना करते तो कभी भी जमा नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, पावर इसका ऐड हो जाएगा। और ये भी क्या है, बी गुना बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b² लिख सकते हैं। तो देखिए आपको अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखिए a क्या बन रहा है, a अगर मैं ये मानूं, ये मानूं तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 7a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 7a का स्क्वायर लिखो तो देखिए 7 और a और 7a को मैं गुना करूंगा आपस में तो 7 तो 49 हो जाएगा, और a को गुना करूंगा तो a का स्क्वायर होगा, जैसा कि अभी बताया तो 49। तो ये तो सही बन रहा है। और प्लस अभी 2 हो जाएगा, और a क्या माना हमने 7a, तो 7a लिख सकता हूँ यहाँ पे। और देखिए b, अब इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ वाला छोड़ रहा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, b का लिखता हूँ। और b कितना है, b का स्क्वायर ये कितना होता है, 5 का स्क्वायर। तो 5b को b से करूँगा तो कितना होगा, 5b, देखिए 5 को 5b से करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा। और b को b से करेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो क्या b का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ। और देखिए 2 सत्ते 14 और कितना चाहिए, 70 चाहिए, तो 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे b माने तो मैंने कितना, तो देखिए अब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, और a b को तो a b भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये तो क्या हो गया, हमारा हमने जो किया है वो ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह 49, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या माना हमने, a कितना माना है, a फॉर्मूला क्या होता है, a कितना माना हमने 7a, और b कितना माना है हमने, b कितना माना है 5b। ठीक है, 5b का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला भी हो गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो अब इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं आप, इसके बराबर में डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं 49a का स्क्वायर प्लस 70ab और प्लस 25b²। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अगला उदाहरण दे रखा है, तो देखिए पहले तो हमें चेक करना होगा कौन से है। तो देखिए ये किसी का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो किसका, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 लिखा। और x का x से करेंगे तो x का स्क्वायर, तो क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, तो x है। तो क्या हम ये स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, सिंपल है। अब ये देते हैं निशान, जो डालते हैं निशान डाल देते हैं। देखिए y किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर होगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो क्या हम इसको ये कर सकते हैं। तो देखिए इसको देखते ही आपको पता लगने से हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। जब भी a² और माइनस b² होता है, अगर मैं इसको a² मानूं इसको b² मानूं तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, a प्लस b, और a को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a क्या माना है हमने 5/2x और प्लस y/3, और अगला क्या हम लिखते हैं कि हम 5/2x माइनस y/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें क्या है, 5वां सूत्र पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और c का होल स्क्वायर पढ़ना है। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो क्या ये नया है, मतलब अभी तक हम क्या पढ़े थे, द्विपद था, उसमें द्विपद ही था, इसमें क्या त्रिपद है, 3 पद हो गए इसमें, इसीलिए। तो देखिए अब इसको हम कैसे फॉर्मूला में कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² पढ़ा था प्लस b² पढ़ा था और प्लस a प्लस b² प्लस 2ab और प्लस b² हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या, अगर मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं इसको ले लेता हूँ, a प्लस बी को क्या मान लेता हूँ, a प्लस बी को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, x मान लिया, माना। ठीक है, माना a प्लस बी इज इक्वल टू x। तो अब क्या करना है, इसको पुट कर देते हैं। देखिए तो a प्लस बी को क्या माना है, x माना है मैंने, x। तो इसमें देखिए तो x प्लस c लिख सकता हूँ मैं, x प्लस c लिख सकता हूँ। और बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखिए x प्लस c का फॉर्मूला क्या, यही लिख सकता हूँ। तो a का क्या माना, ये तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, b की जगह मैंने क्या माना c, तो c आ जाएगा, और प्लस b की जगह क्या माना है मैंने c, तो c का स्क्वायर कर दूंगा। तो देखिए इसको क्या कर दूंगा, x का स्क्वायर और प्लस 2xc, तो कितना हो जाएगा, xc हो जाएगा और प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने माना था हम उसको दोबारा उसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को। देखिए तो x को क्या माना है हमने, a प्लस बी, तो क्या माना था इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस 2, और यहाँ पे x की जगह क्या मानना था, a प्लस बी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और c और प्लस c का स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिख सकता हूँ, a² प्लस b² प्लस a² प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखिए
2a लिख सकता हूँ, 2a प्लस 2b, और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, c से मल्टीप्लाई करना तो हम c का स्क्वायर, और दोबारा क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ, 2ac प्लस 2bc और प्लस c का स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। देखिए तो क्या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया, देखिए प्रूफ भी हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब इसको ये सिंपल ऐसे ही फॉर्मूला नहीं बैठ के आ जाएगा। अगर क्या होता है चालाक एग्जामिनर होते हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें, या क्या कर सकते हैं, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, क्या पता कभी कभी हमने a माइनस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दे, और क्या पता कभी कभी क्या करते a प्लस बी और माइनस सी का फॉर्मूला दे दे, कुछ भी फॉर्मूला दे सकता है। लेकिन आपको घबराना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर ये याद होगा तो इसमें आप कभी भी गड़बड़ी करिएगा नहीं। कैसे, देखिए अगर हमें ये ज्ञात करना है, बाई चांस समझ लेते हैं, अगर हमें क्या करना है a माइनस बी और प्लस सी ज्ञात करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या ज्ञात करना है हमें, a माइनस बी। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी और प्लस सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, देखिए, और इसका होल स्क्वायर पूछे, देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का b है तो माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का c स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2a क्या दे रखा है, a तो a ही है, और b कितना नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आ जाएगा, और प्लस 2b क्या है नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही आ जाएगा, और c क्या है प्लस में तो प्लस में रहेगा, और 2c और a, ये तो ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, इसका a का स्क्वायर और प्लस प्लस, और जब भी मैंने बताया कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका जो पावर हो क्या सम संख्या में, तो क्या पावर नेगेटिव बढ़ जाए तो क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस, देखिए इसको हटाया था, देखिए 2 को ए बी से करूँगा तो 2ab, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या मैं 2ab लिख सकता हूँ। अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस का है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस का, और 2bc लिख सकता हूँ मैं इसको, और प्लस क्या लिख सकता हूँ 2ca लिख सकता हूँ। देखिए तो आपको घबराना नहीं, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए a माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या बन गया, होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला बन गया। बस आपको घबराना है, बस इसको आप याद रहेंगे। तो जैसे अगर हमें कभी भी आपको जब नेगेटिव वाली संख्या दे, बस उसको ब्रैकेट में करना है, फिर इसको जैसे ऐसे में फॉर्म में लिख के हम क्या कहते हैं खोल देंगे, तो क्या हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा। चाहे अगर इसका माइनस दे तो होगा, अगर इसका माइनस दे तो हो जाएगा, और इसका भी माइनस देगा तो हो जाएगा। बस घबराना नहीं आपको, आराम से बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमें अगला उदाहरण क्या दे रखा है, 3a प्लस 4b प्लस 5c स्क्वायर का होल का स्क्वायर है को प्रसारित रूप में हमें लिखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते देखिए, तो ये देखिए कौन से फॉर्म, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, तो ये हो जाएगा। देखिए अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, देखिए तो इसको क्या मान सकता हूँ मैं, a मान सकता हूँ, इसको क्या मान सकता हूँ b मान सकता हूँ, इसको क्या मान सकता हूँ c मान सकता हूँ। तो सॉल्व करते देखिए, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं ये लिखूंगा 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल का स्क्वायर, और फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। चलिए इसमें पुट कर देते हैं डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा हमें। तो देखिए तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए a क्या माना हमने, a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a क्या माना है हमने 3a माना है, और b क्या माना है हमने 4b माना है, ठीक है, प्लस 2 और 4 फिर से हमने 4b b मानेंगे, और c क्या मानेंगे 5c मानेंगे, और प्लस 2 फिर से c क्या मानेंगे 5c मानेंगे, और प्लस a मानेंगे, क्या मानेंगे 3a मानेंगे। अब तो क्या कर देते, गुना कर देते हैं, 3 दिया कितना हो जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 चौक 24ab, और प्लस 2 चौके 8 8 पंचे 40 bc, और प्लस 2 पंचे 10 10 तिया 30ca, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब अगला कारण क्या दे रखा है, देखिए 4a माइनस 2b माइनस 3 से। अभी देखिए मैंने बोला था ना कोई सा भी अगर हमें माइनस में दे सकता है, बस हमें घबराना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्या करना है हमें क्वेश्चन में, देखिए दोबारा इसको पहले हम दोबारा लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 4a माइनस 2b माइनस 3c लिख सकता हूँ। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये पढ़ रखा है, सॉरी ये तो पढ़ रखा है हमने। अब देखिए क्या कर रखा है, अब हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस सी है तो हम इसमें पुट कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो a क्या मान रखा है हमने, a क्या मान रखा है 4a, तो 4a का 4a लिख सकता हूँ,
और प्लस प्लस का निशान है प्लस का, बी कितना माना क्या माइनस का 2b लिख सकता हूँ यहाँ पे, और प्लस और सी क्या है माइनस का 3c, तो माइनस का 3c लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं अब अरेंजमेंट करके लिखूँ डायरेक्ट में लिख दूँ, देखिए तो क्या लिख सकता हूँ 4a लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, और प्लस माइनस माइनस 3c लिख सकता हूँ, ये लिख दूंगा। देखिए डायरेक्ट आ गया, यही बन गया, दोबारा यही बन गया बस। तो अब क्या करना है देखिए इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर कितना माना है, ए स्क्वायर कितना माना है हमने 4a, तो कितना लिख सकता हूँ 4a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर कितना माना है, बी स्क्वायर कितना माना है माइनस 2ab, कितना माना है माइनस 2b, ठीक है। और प्लस सी कितना माना है माइनस का 3c, माइनस 3c का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 ए कितना माना है हमने, ए कितना माना है 4a, ए 4a माना है, और b कितना माना है माइनस 2b, ठीक है, प्लस 2, और फिर b कितना माना है माइनस 2b, और c कितना माना है माइनस 3c, प्लस 2, फिर से c कितना माना है माइनस 3c, और a कितना माना है 4a, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 इसका भी स्क्वायर होगा, सॉरी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस अब देखिए कोई भी संख्या नेगेटिव में हो और जब उसका पावर क्या हो सम संख्या तो नेगेटिव बढ़ जाती है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4b का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और प्लस देखिए यहाँ भी नेगेटिव है पावर सम संख्या में, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं नेगेटिव बढ़ जाएगा तो प्लस का, और 3 कितना हो जाएगा 9, और c का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस देखिए 2 चौके कितना हो जाएगा, 2 चौके देखिए ये कितना माना है a कितना माना है हमने 4a, सॉरी यहाँ पे क्या है 4a है, ध्यान रखिएगा आप, क्या है ये 4a है, ठीक है। देखिए 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, लेकिन माइनस का निशान तो इसको ब्रैकेट में पहले लिख देते हैं 16, और a और b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा, प्लस फिर से देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, आपको पता है जब भी दो संख्या आपस में देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे आपस में तो क्या होगा, 2 जब होगी संख्या तो क्या हो जाएगी प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे 3 रही विषम संख्या में अगर रही 3 डिजिट रही और तीनों नेगेटिव संख्या में तो क्या हो जाएगी माइनस रहेगी। अगर 4 डिजिट में रही और क्या हो जाएगी 4 डिजिट क्या होती है सम संख्या हो गई, और वो चारों नेगेटिव हुई तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो देखिए 2 नेगेटिव में है, 2 नेगेटिव में यहाँ पे दोनों नेगेटिव में तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना होगा 2 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और b का bc लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस 2 तिया 6, 6 चौके 24, और माइनस का है तो कितना होगा 24 ca हो जाएगा। अब देखते हैं खोल देते हैं इन सबको, देखिए तो 16 a का स्क्वायर और प्लस 4 b का स्क्वायर प्लस 9 c का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 16 ab और प्लस 12 bc और प्लस माइनस माइनस 24 ca, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्या दे रखा है हमें उदाहरण 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो देखिए अभी क्या ये क्या है पूरा तरीके से पांचवा जो हमने अभी पढ़ा है सरसोमी पढ़ा है, पांचवा जो हमने सूत्र फार्मूला पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है। ये क्या है पूरा एक्सपेंड है प्रसारित रूप ऑलरेडी, हमें इसको क्या करना है गुणनखंडन ज्ञात करना है। बिल्कुल हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के रूप में ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए 4x² और प्लस y² और प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz। देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सॉरी क्या हो जाएगा 2ca, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, देखिए अब पहले बस हमें ये लेके चलना है, ये लेके चलना है हमें, ये तो निकल ही जाएगा अपने आप से। देखिए तो पहले हम ये लेके चलते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये a मानेंगे तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, और x को x से करें तो x का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये तो हो जाएगा, और प्लस अभी हमें पता नहीं है y होगा z के, इन तीनों में कभी भी नहीं पता चल सकता है हमें, इन तीनों में कभी भी पता नहीं चलता है कि देखिए अगर कोई भी संख्या नेगेटिव भी होगी और पावर समय तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि हमें इसमें y नेगेटिव है या z नेगेटिव है, इसमें नहीं पता चलेगा, हम इसमें पता चल जाएगा। तो देखिए y को क्या लिख सकता हूँ y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और z को क्या लिख सकता हूँ z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए अब आएगा, हमने क्या फॉर्मूला में पढ़ा है 2 a क्या आएगा अगर मैं x मानूंगा, चलिए a क्या माने 2x मान लिया, ठीक है। और y को क्या मानूंगा अगर प्लस ही मान लूंगा मैं, अगर y को भी क्या मान लेता हूँ पॉजिटिव संख्या ही मान लूंगा, तो क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव में, ये क्या है नेगेटिव में। तो हमें क्या पता चल रहा है अगर x नहीं है, अगर x होगा, अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा y नेगेटिव होना चाहिए, अगर y नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए x पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों कंडीशन बन रही है। तो अभी हम क्या चलते हैं इसको यहीं पे लेके छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अगला लेते हैं। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे -2 y क्या लेना, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस बन रहा है -2 y क्या लेंगे यहाँ पे बताइए
सॉरी यहाँ पे प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है 2। अब a क्या लेंगे, a अगर सॉरी यहाँ पे b क्या लेंगे हम, b क्या लेंगे y। अगर मैं y क्या लेता हूँ, पॉजिटिव ही लेता हूँ, y अगर मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ। और क्या था c क्या लूंगा मैं, c क्या बन रहा है अभी ये बताइए, c क्या बनेगा यहाँ पे, c बन रहा है जड़, ठीक है क्या बन रहा है, c जड़ बन रहा है। अब बताइए अगर y भी नेगेटिव होगा और z भी नेगेटिव हो तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का। तो क्या पता चल रहा है, वाही क्या है, वाही क्या है यहाँ पे, नेगेटिव संख्या है, क्या है, वाही नेगेटिव संख्या होगी यहाँ पे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, वाई नेगेटिव संख्या क्यों होगी, वाई नेगेटिव संख्या क्यों होगी। देखिए अगला देखिए, इस ये वाला समझ के आपको पता चल जाएगा। देखिए तो क्या होगा, 2 c क्या माना है हमने, c क्या माना है, जड़ माना है, क्या माना है, c जड़ माना है। और y क्या माना है, x क्या माना है, 2x माना है। ठीक है 2x माना। तो एक बात बताइए, अगर क्या होता है, अगर x नेगेटिव होता तो क्या होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। अगर z नेगेटिव होता है तो क्या होता है, z नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। तो बस हमें क्या पता चल रहा है, बस यहाँ पे क्या है, माइनस y ही क्या है, यहाँ पे नेगेटिव संख्या है। तो देखिए ये सब फॉर्मूला हो रहा है। देखिए तो अब इसको फॉर्मूला को जब हम खोल देंगे तो पूरा यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा पूरे तरीके से। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा मैंने, a प्लस बी प्लस। तो a क्या माना है हमने, 2x माना है। ठीक है, b क्या माना है हमने, y माना है, प्लस का y माना है, माइनस का। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का y माना है। ठीक है, और c क्या माना है हमने, जड़ माना है, क्या माना है, जड़ का, प्लस का है, माइनस का, माइनस का। तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको अगर पूरे ढंग से लिख दे तो क्या लिख देते हैं, 2x स्क्वायर, 2x प्लस माइनस माइनस का y और प्लस का जड़ का स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अभी तक हमने 5 सूत्र पढ़ लिया। अब अगला सूत्र क्या पढ़ना है, a प्लस बी का होल का क्यूब पढ़ना है। अभी तक हमने a प्लस बी प्लस सी का क्या पढ़ा था, होल स्क्वायर पढ़ लिया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है हमने, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्यूब। तो ये अगर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला यही है। देखिए ये दोनों सेम है और 3 इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और a और b दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं 3ab कॉमन ले लिया। अगर मैं 3ab इसमें से कॉमन ले तो क्या बचा, a बचा, और इसमें से 3ab कॉमन ले तो क्या बचा, b बचा। तो यही फॉर्मूला है। और इसी तरीके से माइनस में भी क्या है, देखिए सेम एज इट इज, यहीं पे बस निशान में चेंजेस है। तो इसको क्या, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बस चेंजेस क्यों है, तो देखिए और यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला होगा तो बिल्कुल इसी होगा। देखिए a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3, देखिए दोनों में 3ab कॉमन है तो 3ab कॉमन लिया। देखिए 3ab इसमें कॉमन है तो क्या बचा, a बचा, और यहाँ पे कितना 3ab कॉमन क्या, तो b। यहाँ पे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि देखिए ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो क्या करते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये हमारा सही आया नहीं। तो देखिए देखिए अब प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, पहला सूत्र क्या पढ़ा था, हमने a प्लस बी का, सॉरी पहला हमने सूत्र क्या पढ़ा था, पहला सूत्र पढ़ा था a प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, अगर पहले सूत्र में से ले, अगर हमें क्या पढ़ना है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ना है। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी लिख सकता हूँ और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, देखिए देखो दोनों का बेस सेम है, इसके ऊपर कोई घात नहीं तो क्या एक होगी, और जब दोनों घात सेम होते तो क्या बनता है, दोनों घात बेस सेम होते तो क्या होते हैं, घात आपस में जुड़ जाते, तो 3 यही बन जाएगा। अब सॉल्व करते, देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, a प्लस बी का a प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का ये पूरा फॉर्मूला उतार सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, एक बार इससे और एक बार इससे गुना कर सकता हूँ। तो देखिए तो a लिखा और इसको क्या लिखा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या लिख सकते हो, प्लस का b उतारा और ये भी दोबारा लिख सकते हो, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b का स्क्वायर। तो देखिए अब गुना करते हैं, a को a स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा, a का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा और प्लस 2ab स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, 2ab का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा। देखिए अब जोड़ लेते हैं। अब देखिए अरेंजमेंट कर लेते हैं पहले। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, प्लस देखिए 2a स्क्वायर यहाँ पे है और a स्क्वायर b यहाँ पे, तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर b लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर b लिख सकता हूँ। ठीक है, और ab स्क्वायर यहाँ पे है और एक ab स्क्वायर है यहाँ पे, 2ab स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3ab का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला पुट हो गया, तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। अब हमें अगला एग्जांपल दे रखा है। देखिए तो क्यूब है, 3a प्लस 4b का क्यूब का फॉर्मूला। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जस्ट क्या पढ़ा है, a प्लस b का होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा है।
इसमें डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए का क्यूब क्या लिख सकता हूँ, 3a का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस बी का कितना है 4b का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 3a कितना है 3a माना तो a का स्क्वायर है यहाँ पे, b कितना है 4b है यहाँ पे, प्लस 3a क्या है मैंने यहाँ पे 3a है, और क्या b का स्क्वायर क्या माना हमने 4b का स्क्वायर मान लिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 3a को करेंगे 3 मतलब 3 3 9 होती है 27 a की क्यूब हो जाएगा। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और चर संख्या है तो क्या करेंगे गुना करें तो क्या हो जाएगा उसका पावर ऐड हो जाता है 3a क्यूब, और 4 को करेंगे तो 4 चौक कितना होता है 16, 16 चौक कितना होता है 64 होता है, इसका क्या होता है होल क्यूब होता है 64, और इसका चर की संख्या क्या होता है पावर जुड़ जाती है। देखिए 3 3 9 चौक 36, 36 लिख सकता हूँ, और a स्क्वायर b लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट, 3 3 9 चौक क्या लिख सकता हूँ 36 लिख सकता हूँ, और a और b कितना लिखता हूँ a और b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। यहाँ पे गलती हो गई, देखिए ये स्क्वायर नहीं, मैंने इसको स्क्वायर नहीं किया था, इसको स्क्वायर भी करना है। देखिए तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 और 3a को 3a से करें तो कितना होगा 9a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9a का स्क्वायर, इसको 4b का लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 3 और 3a हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूँ 4 को 4 को 4 से करें तो कितना होगा 16, 16b का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लेते गुना, देखिए इसको 27 a का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 64 b का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 नंबर 27, 27 चौक कितना होता है 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस 3 3 9 और 16 नंबर 144, 144 a b स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्या हमारा अगला उदाहरण जो 5p माइनस 3q। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था a माइनस बी वाला फॉर्मूला ही पढ़ा था, क्या बना था a माइनस बी का होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a के क्यूब माइनस b के क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, तो फॉर्मूले पुट करते हैं। देखिए a के क्यूब मान है 5p का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस b क्या माने 3q का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3a स्क्वायर कितना माने 5p का स्क्वायर, और b कितना है 3q हो जाएगा, प्लस 3a कितना हमने 5p माना है, और b कितना माना है 3q का स्क्वायर माना है। ठीक है, अब पुट कर दे। देखिए 5 को क्या करेंगे 5 गुने 5 गुने 5 क्या होता है 125 होता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना 125, और चर संख्या तो उसकी घाते जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगी 3, और 3 3 9 होती है 27 क्यू का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 25, 25 p का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 q लिख सकता हूँ, प्लस 3 5p, और क्या लिख सकते 3 3 9 q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 9 q का स्क्वायर। अब गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, हम क्या करते हैं देखिए 125 क्यू का 125 क्यूब लिख सकता हूँ मैं p का क्यूब, माइनस 27 q का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 3 25 या 75, 25 या 75, 75 या कितना होता है देखिए 75 या कितना होगा गुना कर लेंगे, 3 या 9 और 3 7 21, तो कितना हो जाएगा 219, सॉरी 75 तिया कितना हो जाएगा 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, और 3 7 21 और 1 22, 200 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ 225 का क्या लिख सकता हूँ p, और p स्क्वायर क्यू लिख सकता हूँ, p स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ q लिख सकता हूँ, और प्लस 3 25 सॉरी अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखिए, तो हाँ लिख सकते देखिए, तो क्या लिख सकते 3 25 15 15 नंबर कितना होता है 135, कितना होता है 135 और p q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब अगला उदाहरण दे रखा है 104 के क्यूब और 909 के क्यूब का फॉर्मूला की वो क्या ज्ञात करना हमें। अब देखिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ, और क्यूब लिख सकता हूँ। अभी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला कैसा बन गया देखिए, इसको देखिए ये फॉर्मूला कौन सा बन गया a प्लस b का होल का क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या पढ़ा था हमने a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं, a का क्यूब कितना है 100 है, तो 100 का क्यूब मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ा नीचे, क्या लिख सकते हैं इसको 100 का क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस b को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3a को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर लिखना है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, b कितना है 4 प्लस 3a कितना है 100, और b का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। देखिए 100 को करेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान गुने करने। देखिए 100 को कितने से करना है 100 से करना है। ठीक है, 100 को 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो और 1 को 1, और फिर से इसको 100 से करना है क्योंकि 3 बार है, तो 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जितना जीरो उतना जीरो, 2 3 4 5 6 और 1 कम 1, तो कितना हो गया 10 लाख हो गया। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गया। क्या लिख सकता हूँ 10 लाख लिख सकता हूँ, प्लस 4 चौक 16 16 चौक 64 होता है, प्लस 3 100 को 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और 4 से गुना करना है प्लस 3 100 और 4 चौक कितना होता है 16 हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए तो 10 लाख का 10 लाख 4 5 6
प्लस 64 प्लस 3 को 1000 से करेंगे तो कितना होगा 30,000, 30,000 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कितना होगा 12, 12 लिख सकता हूँ, और जितना जीरो उतना 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1,20,000 हो गया। ठीक है, प्लस 3, 3 को 100 से करेंगे तो 300, 300 को 16 से करेंगे तो 16 4800, कितना हो जाएगा 4800। अब इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए कितना है ये, इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, 64 जोड़ना है, इकाई के स्थान पे इकाई, दाएं के स्थान पे दाएं। फिर ये कितना है 1,20,000, कितना है 1 2 3 4, 4 जीरो और फिर 2 1। ठीक है, और ये 4800, कितना है 4800। ठीक है, 4 4, हाँ ठीक। अब देखिए 4 का 4 हो गया, 6 का 6 हो गया, 8 का 8 हो गया, 4 का 4 हो गया, 2 का 2, 1 का 1 और 1 का 1, तो कितना हो गया 11,24,864। कितना हो गया 11,24,864, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 999 क्यों दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो क्या हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस सॉरी ये माइनस का, तो माइनस वाला लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, ए माइनस बी का होल का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब फॉर्मूले पुट करते हैं, ए का क्यूब माना क्या, मतलब हमने 1000 माना है, तो 1000 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 और प्लस 3, एक ए कितना है 1000 है तो 1000 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1000 को 1000 करेंगे तो देखिए 3 बार करना है, देखिए 3 बार करना है, 1000 को करना है पहले 1000 से, तो 1000 को 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें जितना है 1000 जितना जीरो उतना जीरो, 3 3 6 और 1 एकम 1, और फिर कितने से करना है इसको 1000 से करना है, तो फिर कर लेते हैं 1000 से, क्या हो गया 3 जीरो यहाँ है तो 3 जीरो और जितने जीरो 2 4 6 तो 6 जीरो इधर 2 3 4 5 6 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया देखिए, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ 1 2 ठीक है, अब क्या करें, देखिए 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है 9। अब एक को एक कितने बार भी करें तो 1 आएगा, 3 को 1000 को 1000 से करें तो कितना आएगा 1 2 3 0, फिर से 1 2 3 0। ठीक है, और 1 को 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 को 1000 से करेंगे तो 3000, और 1 को 1 से करेंगे जितने बार करते कोई नहीं, तो 3 का 3000 ही लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 3000 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या कर लेते हैं, देखिए अल्पविराम को हम यहाँ पे हटा देते हैं, वो अभी क्या है हम इसको पढ़ने के लिए अल्पविराम लगा लिए थे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए जो है हमें कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 को जब इतने से करें तो कितना होगा 3 एकम 3 और जितना जीरो उतना जीरो, 3 3 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और प्लस 3000 कर लेते हैं, सॉरी 3000। अब क्या करते हैं प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं और घटाने वाले को घटा लेते हैं। देखिए इसमें ये जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये जब है अगर मैं इसमें ये जोड़ लेता हूँ 3000 जोड़ लेता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1 2 3 लिख सकता हूँ, और 1 2 3 3 का 3 और 1 2 3 4 5 और ये तो कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें से, अब देखिए ये तो लिख लिया हमने, तो कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 जीरो है 5 जीरो और 1 2 3, ठीक है 3 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, निशान क्या होता है माइनस का, अगर मैं इसमें ये जोड़ देता तो कितना होगा, देखिए तो 1 को जीरो से जोड़ूंगा तो 1 और जितना जीरो उतना 1 2 3 4 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो और 3 का 3। अब क्या करते हैं इसमें से ये घटा दूंगा तो क्या होगा हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो घटा लेते हैं। देखिए 1 लिखना है, कितना जीरो लिखना है 2 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो और फिर कितना लिखना है 3, तो घटा लेते हैं। देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 9 और 9 का कितना जाएगा 9 और ये कितना जाएगा 9 का 9 और ये कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो जीरो का फिर से क्या आ जाएगा 0 0 का 0, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 9 का 9 9 का 9। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, इतने आएगा। देखिए कितना इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 99 करोड़ 70 लाख 2,999, कितना 99 करोड़ 70 लाख 2,999 इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब हमें अगला उदाहरण दे रखा है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54x² y² का खंडन ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये पहली एक्सपेंड रूप में हमें क्या करना है, स्मॉल फॉर्मूले के हमें रूप में लिखना है। अब देखिए इसमें सब में फॉर्मूले क्या है, प्लस प्लस का निशान है, तो क्या होगा a प्लस बी का होल का क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा। ये तो सिंपल है, क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, होल के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा और इसी के रूप में हमें होगा। देखिए तो दो ए का क्यूब, ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 8 कैसे 2 के, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना होगा 2, तो 2x लिख सकता हूँ मैं कि क्यूब प्लस 27 का क्यूब होता है, देखिए 3 का होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 कितना तो 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3y का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस फॉर्मूला में क्या है 3, ए क्या मान रखा है 2, तो 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और b कितना माना हमने 3y मान रखा है, ठीक है। प्लस 3, ए कितना मान रखा है 2x मान रखा है, और b कितना मान रखा है 3y का स्क्वायर मान रखा है। देखिए अब सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए अगर सॉल्व करके देखिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8x का क्यूब, 3 3 9 27 27 का क्यूब, 2 ये तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 12 तिया 36 36 x स्क्वायर y आ जाएगा। और देखिए 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 9 9 9 6 54 54 x y का स्क्वायर। तो देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूले फिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ कितना 2x प्लस 3y का होल का क्यूब इसका आंसर है। और ये आप लिख सकते हो तो लिख दीजिए। देखिए तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 27y की क्यूब प्लस 36x² y प्लस 54x y², और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हम क्या करते हैं, अगला एक और सूत्र रह रहा है जो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, तो हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हम फिर अगले वीडियो में जो एक सूत्र रह रहा है वो करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना 2.5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो के लिए धन्यवाद।